नमस्कार दोस्तों, मैं आर सिंह बिसेन आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पर व्यूज़ पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब दुनिया वैसी नहीं चलेगी जैसे अब तक चलती रही है। आज दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है वह शायद वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार देखा जा रहा है। ऐसे में जब हर देश माई कंट्री फर्स्ट की बात करना चाहता है, बावजूद इसके जब सारे सोचिए जरा, बावजूद इसके जब सारे दुश्मन दुश्मन ही कहना ठीक होगा, जिस ढंग से सभी देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, कि ये सारे देश एक ही गांव में अगर आ जाएं तो सोचिए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, उस छोटे से गांव, मैं दावोस की बात कर रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड का यह गांव दावोस, जहां आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है, जो 5 दिनों के लिए है। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र संघ यह नहीं बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यह नहीं बताने वाला कि बिजनेस में क्या एथिकल है क्या नॉन एथिकल है, बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अब जो है इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं। अब कई मोर्चे पूरी दुनिया देखें हम तो कई मोर्चों पर यह दुनिया साफ साफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। देशों के बीच क्लियरली एक साफ साफ टकराव देखने को मिल रहा है। यूरोप का नक्शा हम अपनी आंखों से बदलते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ गाजा की आग अपने चरम पर है। ईरान का नाम विश्व मानचित्र से मिटा देने की बात ट्रंप लगातार कर रहे हैं, और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की ट्रंप की जो जिद है वह अपने आप में एक बड़ा मुद्दा ही है, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। और मामला तब और भी बिगड़ गया जब ट्रंप के इस चाहत में, उनकी इस ख्वाहिश के सामने डेनमार्क अपने साथी दोस्तों के साथ सीना तान के खड़ा हो गया। और ऑब्वियस सी बात है कि ट्रंप के सामने कोई सीना तान के कैसे खड़ा हो सकता है, तो उन्होंने अपने चिरपरिचित अपने अंदाज में टैरिफ वाला बम चल दिया। डेनमार्क सहित 8 देशों पे 1 फरवरी से अतिरिक्त टैरिफ लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, अगर ये 1 जून तक उनके पक्ष में ग्रीनलैंड के बारे में सभी देश फैसला नहीं लेते हैं, तो शायद 1 जून से वो और भी टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने बहुत साफ साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, और ट्रंप का यह रवैया नाटो के भविष्य के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इस अभी जो ये माहौल बना हुआ है, इस तनातनी का जो असर जो है पूरे दावोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है। डेनमार्क ने दावोस मीटिंग का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। जी हाँ, उसने अपना कोई प्रतिनिधि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं भेजा है। हाँ, मैं अपने कल के वीडियो में मैंने ग्रीनलैंड के संदर्भ में फ्लो में बात करते हुए डेनमार्क के बजाय मैंने पोलैंड बोल दिया था, जो तथ्यात्मक रूप से डेनमार्क होना चाहिए था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बात कर रहा था डावोस डायलॉग की। डावोस में जो डायलॉग बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लगातार बैठकें चल रही हैं, उस डायलॉग के रास्ते में दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर कोई पूछे कि भारत कहाँ है, तो बिना मोदी के भी भारत दावोस में बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दावोस में हमारे 4 केंद्रीय मंत्री और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री सबकी नज़र में हैं। आपने भी शायद ट्रंप को दावोस में ये कहते हुए सुना होगा कि भारत के साथ हम बहुत जल्दी ही डील फाइनल करेंगे। हालांकि ट्रंप की बातों पर बहुत यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ट्रंप डील साइन भी कर दें, लेकिन जब अगली सुबह उठें और उन्हें लगे कि ओह, मुझे तो कल मोदी ने थैंक यू का मैसेज नहीं किया या थैंक यू के लिए फ़ोन नहीं किया, चलो डील कैंसिल करते हैं। इसलिए उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आज भारत नहीं, सारे देश जानता है।
लेकिन इसी दावोस में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला की एक लाइन जो पूरी दुनिया में आज की तारीख पर वायरल हो रही है, वह ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा, वी आर गोइंग टू फाइनलाइज ए मदर ऑफ ऑल डील। जी हाँ, ए मदर ऑफ ऑल डील गोइंग टू फाइनलाइज विथ इंडिया। और यह सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप और अमेरिका के बीच जबरदस्त खटास पैदा हो गई है। यूरोप ने अमेरिका के साथ, जो कि उनकी डील फाइनल हो गई थी, सिग्नेचर हो चुके थे, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात रह गई थी, उसको भी यूरोप ने अपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यानी यह सब साफ साफ बता रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में दरारें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और इन सब की मुख्य वजह है डोनाल्ड ट्रंप की बादशाही तुगलकी इरादे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप की हरकतों में सुधार हो जाए, या हो सकता है कि ट्रंप थोड़े से नरम दिखाई दें, लेकिन फिर भी दुनिया ने एक सबक तो सीख ही लिया है, किसी पर भी निर्भरता आवश्यकता से ज़्यादा नहीं रखनी है, और इसके लिए संतुलन बनाकर रखना होगा। इन सब के बीच साफ दिख रहा है कि भारत सबका चहेता बन रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश ट्रंप के सामने हथियार डालते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन भारत ने ट्रंप की टैंट्रम के बीच जिस सूझबूझ और धैर्य के साथ जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस भारत ने दिखाया है, उसकी प्रशंसा हर तरफ जबरदस्त हो रही है। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन बड़ा बाजार के साथ साथ सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश भी भारत है, और दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी भी है। ऐसे में आज दुनिया का कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं करना चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब परिस्थितियां भारत के लिए यूनिक और फेवरेबल बनती हुई दिख रही हैं। हालांकि ट्रंप की एक बात जो कड़वी है लेकिन सच है कि गोल्डन रूल यही है, जिसके पास गोल्ड है वही रूल बनाएगा। इसलिए अब बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि भारत अपनी विदेश नीति पर क्या कदम उठाता है, दुनिया को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करता है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि आंतरिक हालात यानी देश के अंदर घरेलू मोर्चे पर मोदी गवर्नमेंट कैसे रणनीतिक डिसीजन लेती है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है, पहले भी दावोस में लिए गए डिसीजन के कारण दुनिया बदली है। दावोस डायलॉग से पहले भी दुनिया के रूप में परिवर्तन देखा गया है, तो इस बार भी हम कुछ उम्मीद और बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। अभी इस मीटिंग की समाप्ति में 1-2 दिन बचे हैं। अभी ये आगाज़ का वक्त है। 1-2 दिन में सबके सामने सब कुछ सामने होगा, जिसका परिणाम आने वाले 2-4 सालों में दिखाई देगा। लेकिन दावोस डायलॉग, मेरा मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं जल्द ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर एक नया अलग से वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा, लेकिन आप लोगों का प्यार और साथ मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे चैनल न्यूज़ पर व्यूज़ पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, जाने से पहले 2 लाइन कहना चाहूँगा कि इंसानी ज़िंदगी मुख्तलफ चंद सांसों का नाम नहीं होता है। इंसानी ज़िंदगी मुख्तलफ चंद सांसों का नाम नहीं होता है। महज सांस लेने से जीवन हो सकता है, लेकिन हर शख्स जिंदा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों,